कपिल श्रीवास्तव जी, विकास की यात्रा पर क्या हर बार सवाल उठाना अच्छा है क्या, शोभा देता है क्या? ये अगर हो रहा है विकास तो देश का हो रहा है, मात्र ये बीजेपी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे, वो भी यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि विकास अगर वाकई रिसर्च करके होता तो बहुत अच्छा होता, और बिना किसी रिसर्च के जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो वो विनाश करती है, और उसके लिए हम शुभकामनाएं नहीं दे सकते। क्यों कह रहे हैं? बिना किसी रिसर्च के नोटबंदी की गई, आपके पास सामने उसका रिजल्ट है कि सरकार एक कामयाबी नोटबंदी की नहीं गिना पाती है, और 50 दिनों में जो वो सपनों का भारत बना के दे रहे थे, किस ठेले वाले ने मॉल में अपनी दुकान लगाई? प्रश्न इस बात। अब दूसरी चीज मैं पूछता हूं कि बिना आनन फानन में एक निर्णय लिया गया 12 बजे रात में जीएसटी का, और आज भी जीएसटी समझ नहीं पाया देश, और 32 बार इनको स्लैब में परिवर्तन करना पड़ा। तो ये रिसर्च वर्क पहले क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या कामयाबी रही? ये सरकार नहीं गिना पाती। अब बात रह गई 20,000 करोड़ रुपए लगा करके एक गंगा मंत्रालय स्थापित किया गया कि गंगा के पाट साफ किए जाएंगे, गंगा नदी साफ होगी। मंत्रालय साफ हो गया, मंत्री उमा भारती साफ हो गई, लेकिन गंगा नदी का पाट 100 मीटर भी साफ न कर सकी सरकार। कैसे इनके विकास पर भरोसा करेगी? अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, जब आप नदी और की बात करते हैं, किसी प्राकृतिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो उसमें संपोषणीय विकास होना चाहिए। चंद उद्योगपतियों के लिए, चंद अमीरों के लिए, कहने का मतलब है भारत में 1% से ज्यादा कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो इस क्रूज का आनंद लेकर के देश के डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हो, और ये पहला और अंतिम क्रूज नहीं होगा नदी में जो उतरा है। अब मैं तीसरी बात कहता हूं आप कि नदी का पेट आपने खाली किया ही नहीं, आपने मार्ग बनाया ही नहीं, आपने नदियों के संजालों को जोड़ा ही नहीं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था उसको भी पूरा आपने नहीं किया कि पहले नदियां जोड़ लेते तो बाढ़ आती तो सब में डिस्प्यूट हो जाता पानी, और बट करके पानी समंदर तक पहुंच जाता और आपकी सारी नैया पार लगती, क्रूज चलाते, ताली बजाते। लेकिन आपने ये काम किया ही नहीं। नदी का पेट नहीं खाली है। अगर ऐसे बड़े क्रूज कहीं फंसते हैं, कहीं उसका पेट नहीं, आप अनिला सिंह जी कह रहे हैं आपको लगता है कपिश जी के इतना बड़ा क्रूज, 5 स्टार क्रूज और इतनी लंबी यात्रा तय करेगा तो बिना रूट के वो हरी झंडी दिखाएंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? विपिनेश, आपने कभी कवर किया है क्या? कागज पर रिसर्च कर लेना। नोटबंदी भी किया होगा इन्होंने कागज पे, जीएसटी भी किया होगा, गंगा नदी की सफाई भी की होगी, लेकिन आपके सामने है रिजल्ट। नहीं, अगर क्रूज कहीं फंसेगा तो किरकिरी इसमें सरकार की होगी, और आप वहां पर खड़े हुए सवाल उठाने के लिए, तो सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? नहीं होगी, किरकिरी सरकार की नहीं है। सबसे बड़ी ये है, टैक्सेशन का पैसा सरकार का नहीं, अपना पैसा कोई पॉकेट नहीं होता है, ये हमारे आपका पैसा है जिसको ये बर्बाद कर रही है सरकार। और मैं आपको बार बार एक निवेदन कर रहा हूं, संपूर्णीय विकास होना चाहिए। अगर आप नदी का पेट नहीं खाली करेंगे तो उसके अंदर जो जन्य जीव रहते हैं उनका क्या होगा? क्योंकि ये तो गहरा पानी काटेगा, वो जीव की मछलियां कहां जाएंगी? और अगर नदियों में इसी तरह के मोटर बोट्स चलेंगे, इसी तरह के क्रूज चलेंगे, उन छोटे नाविकों का क्या होगा? जो निषाद, सैनी, कश्यप समाज के लोग चलाते हैं, उनकी जीविका पर कैसे बात होगी? उनकी तो छोटी छोटी नाव है, उनको मोटर बोट खरीदने का पैसा नहीं है, और ये आज क्रूज चला रहे हैं, कल को 10-100 क्रूज और चलेगी। उद्योगपतियों के लिए ये काम किया जा रहा है और छोटे लोगों को किनारे लगाया जा रहा है। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए जल्दी से। उनके लिए मत्स्य पालन की कोई व्यवस्था। मैं जवाब ले लेती हूँ कपिश जी। एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपने अध्यक्ष की तरह जिस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, ये उसको सिद्ध करता है। जब जानकारी नहीं होती तो इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। जहाँ तक हम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात करते हैं तो 1986 में बन गया था साहब। हमारे देश में 111 जो जल मार्ग हैं, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है।
अगर हम 21-22 की भी बात करते हैं तो तकरीबन 11,000 करोड़ टन का जो कार्गो है ना, ये इन जल मार्गों के द्वारा ही इसकी ढुलाई हुई थी। तो आपको लगता है ये जो जल मार्ग बने हुए हैं ये चल ही नहीं रहे हैं, ये जाम हो रखे हैं, इस पर काम ही नहीं हो रहा है, पर आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं साहब 3200 किलोमीटर का जो क्रूज तय कर रहा है, आपको लग रहा है एक घाट से दूसरे घाट पर जाने वाली जो नैया होती है उसका आप तुलना जो है इस क्रूज से क्यों कर रहे हैं? दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। आप लोग प्लीज कुछ तो ज्ञान की बातें किया करें। इस प्रकार से अज्ञानता की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के आप बड़े राजनीतिक दल है, आपकी मानसिक समझ झलकाता है कि खूब बंदूक की तरह सोच रखते हैं आप लोग। नहीं कपिल जी, एक मिनट में अनिला सिंह जी से, कोई आंकड़ा नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अनिला सिंह जी, दरअसल उन्होंने सवाल उठाया है कि जहां गंगा काशी में साफ है, प्रयागराज में साफ है, कानपुर में नहीं है, हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च किए। बिहार से जो विपक्ष ने जेडीयू ने सवाल जो उठाए हैं, सरकार की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि गाद की सबसे बड़ी समस्या है, उसको आपने क्लीन नहीं किया। अखिलेश यादव जो चिंता जता रहे हैं कि अगर 5 स्टार आप कल्चर लेकर आते हैं तो छोटे नाविक व्यापारी हैं, उनका क्या होगा? उनका तो पेट कट जाएगा, वो कहां जाएंगे? इसकी चिंता कौन करेगा? यह अध्यात्म की नगरी है, उसमें लोग अध्यात्म के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उनका क्या होगा? देखिए विपनेश जी, मैं यही उत्तर दे रही। ये क्रूज है जो 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा, और जो केवट है, जो नाविक हैं, वो जो एक घाट से दूसरे घाट तक जाते हैं, या ऐसे मछुआरे हैं जो अपना मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं, आप इसकी तुलना क्रूज से कैसे कर सकते हैं? और ये वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, पटना, सिमरिया, मुंगेर, साहिबगंज, फरक्का, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ तक ये जो पूरा क्रूज जाएगा, क्या इसका रूट पहले से नहीं देखा गया? जहाँ तक गंगा सफाई का विषय है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, किसी दिन चर्चा पे बिठा दीजिएगा, मैं बात कर लूंगी, बिल्कुल बात कर लूंगी। और यहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट पे किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अनिला सिंह जी, 2014 में भी पता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने बोला था कि माँ गंगा ने बुलाया है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, 8 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आज भी सफाई को लेकर सवाल उठ रहा है तो चिंता की बात है ना अनिला सिंह जी? सवाल तो पूछा जाएगा सरकार से ही। चित्रंजन जी, आ रही हूँ मैडम। ये क्रूज चल रहा है और ये अच्छी बात है। नहीं अनिला सिंह जी, ये अच्छी बात है, अगर विकास को रफ्तार मिल रही है किसी माध्यम से तो ये अच्छी बात है। मैं आती हूँ कपिल जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।